हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑलमोस्ट ये हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं हमने कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या गिवन था। क्लियर है? तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं इनके रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो ये सारा हम कर चुके हैं। ओके, आज हम इसका थोड़े से इसके बचे हैं क्वेश्चंस जो हम कर लेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। ओके, देखो मैंने उस दिन आपको करवाया था डिस्क्रिमिनेंट क्या था, उसमें हमने 3 केसेस किए थे। होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो हम क्या बोलते थे, इसके क्या होते हैं 2 इक्वल रूट्स। एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आता है तो हमारे पास क्या बनते थे 2 इक्वल रूट्स। अगर हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता था तो हम क्या बोलते थे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कि इस इक्वेशन के पास 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यहाँ पर 2 इक्वल होंगे जब 0 के इक्वल आएगा। और अगर हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में हम क्या बोलते थे, यहाँ पर कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट। ओके, तो यही थे हमारे पास 3 बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे। हमारे डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते क्या है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डी के साथ इसको डिनोट किया जाता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ओके, तो अगर 0 के इक्वल आ जाए दैट मीन्स 2 रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमने किया था। इसी के रिलेटेड मैंने आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स करवाई थी। आज हम इसके रिलेटेड थोड़े से और सम अपने निकालने स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि एग्जाम में आपको इस कंसेप्ट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, एग्जाम्स आने वाले हैं तो गाइज अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द value of k for the value of k from the equation so that the roots are equal। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है हमें कि जो उसके रूट्स है ना वो इक्वल हैं। ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, देखो ये स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये स्टेटमेंट गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और ऊपर हमें बोला क्या गया है कि इनके रूट्स इक्वल हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हैं हमें पता है वी नो दैट इफ द रूट्स आर इक्वल। देखो मैं ये आपको इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको लिखना आए, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, the roots are equal, if the roots are equal then discriminant। अब discriminant क्या था हमारे पास, discriminant which is equal to b² minus 4ac is equal to 0। यही था हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 रूट्स इक्वल निकलते हैं दैट मीन्स हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारे पास b² माइनस 4ac वो 0 के इक्वल आता है। यही किया था हमने कि अगर b² माइनस 4ac हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो उसके जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब हमें इसका उल्टा दिया गया है, हमें दिया गया है कि 2 रूट्स इक्वल हैं, 2 रूट्स इक्वल हैं दैट मीन्स हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अब अपनी इक्वेशन को कंपेयर करो। इक्वेशन को कंपेयर किसके साथ करना है, हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। यही थी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अपनी इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 2, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास k, क्लियर है ये चीज, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, प्लस का 3 है, ओके। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब अपने इस फॉर्मूला में इसको फिल करो और इक्वल टू 0 करो। इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि हमें पहले से गिवन था कि जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और अगर रूट्स इक्वल हैं दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ओके। बी अब हमारे पास क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ फिल करेंगे 2 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 3 विच इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। नाउ के स्क्वायर इक्वल टू 24, देखो ये 24 इधर प्लस का है ना, जब उधर जाएगा ये क्या बन जाएगा, सॉरी इधर माइनस का था, जब इक्वल टू के साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट 24। अब रूट 24 कैसे सोल्व करना है, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि रूट की जो वैल्यू होती है इसको कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं आएंगे एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 24, तो 24 को सोल्व कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ओके। मैंने क्या बताया था आपको, जब हमें रूट सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयर करने पर देखो 2 2 का पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया। अब इसके अलावा और भी कोई भी पेयर नहीं बन रहा, जो पेयर बनता है ना उसमें से एक वैल्यू, जैसे 2 का पेयर बना है तो एक ही वैल्यू बाहर आएगी, तो जो पेयर बना है वो वैल्यू रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना 2 3 6 तो ये वैल्यू रहेगी रूट के अंदर, ओके। और रूट से दो वैल्यू हमेशा बाहर आती हैं, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। दैट मीन्स हमारे पास के की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, और कौन सी वैल्यूज आई हैं, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर है ये चीज। हमने क्या करना था, यहाँ पे इक्वेशन दी थी हमें, उस इक्वेशन में बोला गया था कि इसके जो दो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अगर दोनों रूट्स इसके इक्वल हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमारी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने अपनी इक्वेशन में यही वैल्यू यूज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यूज करके के की वैल्यू जो है वो निकाल दी है। क्लियर है। आपको इसी तरह के सम्स जो हैं वो एग्जाम में आएंगे और आपको यही सम सोल्व करनी है, ओके। ये जो सम है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही सम आपको एग्जाम में आएंगे। आपने स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, बस देखो कि वहां पर हमें गिवन क्या क्या है। जो चीज़ गिवन हो उस चीज़ को ध्यान से देखो कि उस चीज़ का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। अगर आपको कंपेयर करने पे पता चल जाता है कि इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, तो आप इजीली वहां से वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। इसी तरह की मैं आपको एक और वैल्यू फाइंड करवाती हूँ। देखो स्टेटमेंट है हमारे पास के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो अब ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। आपको बोला क्या गया, अगेन वही है, वही स्टेटमेंट है हमारे पास, सिर्फ उसकी जो इक्वेशन है वो चेंज हुई है। रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं दैट मीन्स फिर से पहले वाली सिचुएशन लगेगी। सिचुएशन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यही कंसेप्ट हमें यूज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके हमें इस वैल्यू इस इक्वेशन में से के की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो के की वैल्यू फाइंड करने से पहले देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वल नहीं बन रही, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो ये चीज़ ब्रैकेट के बाहर है, तो जब हमारी ब्रैकेट खुलेगी तो ये चीज़ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। क्लियर है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो। जब वो लिख लेना पहले जो मैंने आपको लिखवाया था, वी नो दैट इफ द रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ओके। जो मैंने बोला है उसको लिख लेना आप सॉल्यूशन करने के बाद, यहाँ इस इक्वेशन के बाद। देन उसके बाद कंपेयर करना है, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। यही है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया हमने तो हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू आई है हमारे पास के, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है माइनस 2k, ओके, और सी की वैल्यू हमारे पास आई है 6। तो फिल करो अपना, कहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। 0 के इक्वल हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल है, और रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब हमारा ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है। ओके, तो फिल करो यहाँ पे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2k स्क्वायर। ओके, देन -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 6 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। देखो ये ध्यान से देखो, हमारे पास बन क्या रहा है, हमारे पास इक्वेशन आई है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ओके, देखो इसमें भी k है, इसमें भी k है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन रही होती तो मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म और होती, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट मैं इसको वैसे सोल्व नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे पास वो जो डी की वैल्यू है वो 0 है। तो इसको सिंपली हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसमें भी 4k है, इसमें भी 4k है, कैसे, ये देखो ये क्या है 4 इंटू के इंटू के। ओके, और यहाँ पर क्या है 4 इंटू 6 इंटू के, यही चीज़ है मेरे पास, 6 4 ज़ा 24, k एंड 4k। देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी k है, इसके पास भी k है। तो जो चीज़ कॉमन है दोनों में हम कॉमन निकाल लें, 4k उसको बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, क्योंकि दोनों में आ रही है। 4k बाहर आ गया, इस वाली टर्म के पास हमारे पास क्या बचा, 1k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 6 इक्वल टू 0। देखो 4 और k बाहर आ चुका है ना, तो हमारे पास सिर्फ k माइनस 6 बचा है इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी करवाया है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ गिवन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को टर्न बाय टर्न उस राइट हैंड साइड वाली टर्म के इक्वल पुट करते हैं। तो 4k इक्वल टू 0 आया, और दूसरा हमारा k माइनस 6 जो है वो 0 के इक्वल आया। ओके, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस उस साइड पे क्या बन जाएगा, प्लस। क्लियर है, तो देखो हमारे पास दो आई है k की वैल्यू, एक आई है k की वैल्यू 0 और एक आई है k की वैल्यू 6। अगर हम यहाँ पर देखें कि k की वैल्यू 0 पुट करें तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, x वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो इसलिए ये वैल्यू भी रिजेक्ट करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यानी कि हमारे दो रूट्स निकले हैं, दो इक्वल रूट्स निकले हैं, वो दोनों इक्वल रूट्स कौन से हैं, 6 और 6। क्लियर है, तो ऐसे ही इस चीज़ को यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी k की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। क्लियर है, ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो देख के उसको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से देखो, कंपेयर करो उसके साथ क्या चीज़ लग रही है हमारे पास, कौन सी यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, रूट्स इक्वल गिवन है या रूट्स ग्रेटर देन गिवन है या रूट्स लेस देन गिवन है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, आपका सारे सम सोल्व होंगे, कोई भी ऐसा सम नहीं है जो सोल्व नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह के हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth, whose length is twice its breadth, and the area is 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, आपको ये चीज़ें ऐसे भी पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली। क्लियर है, तो देखो गिवन क्या क्या है स्टेट में, एक उसने मैंगो ग्रोव लगाना है, और क्या होना चाहिए, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाना है, उसने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाना है, दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाना है उसको, लेंथ और ब्रेथ जो है हमारे पास गिवन होनी चाहिए। और अब बोला क्या गया है, इसका एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ,
और एरिया हमें गिवन है 800 मीटर, यही गिवन है ना। देखो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट क्लियर करवा देती हूँ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, कहते क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाया जा सकता है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो, ट्वाइस दैट मीन 2 गुना की लेंथ जो है वो ब्रेथ की 2 गुनी होनी चाहिए, और उसका एरिया आप लोगों को गिवन है, एरिया कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया गिवन था हमारे पास, क्लियर। अब लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, बोला गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस द ब्रेथ है, हमें कुछ नहीं गिवन लेंथ के बारे में अभी बोला गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, 2 गुना किसकी है, ब्रेथ की। अभी ब्रेथ कितनी है वो भी हमें नहीं मालूम, तो हम अपनी तरफ से यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कर ली हमने यहाँ कि उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x मीटर है। तो अगर उसकी ब्रेथ x मीटर है तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 गुना है ना, उसका ट्वाइस है, तो 2 इंटू x मीटर विच इज इक्वल टू 2x। क्लियर है यहाँ तक? तो एक x आ गई, दूसरी कितनी आ गई, 2x आ गई। स्टेटमेंट क्लियर है? अब इस चीज को कोशिश करते हैं निकालने की। क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर हमारे पास मैंगो ग्रूव लगाना है, हमने क्या बोला गया है हमें कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, लगाया जा सकता है ये ऐसे या नहीं लगाया जा सकता, वो चीज़ अभी हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि इज इट पॉसिबल और नॉट। ब्रेथ कितनी ली थी हमने, ब्रेथ ली थी x मीटर और लेंथ हमने ली थी 2 इंटू एक्स, बिकॉज जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। अगर हमने ब्रेथ x ली है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x। क्लियर है यहाँ तक? एरिया हमें गिवन था, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंगे ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी, और L भी है हमारे पास, B भी है हमारे पास, और एरिया ऑलरेडी गिवन है। नाउ L इंटू बी विच इज इक्वल टू 800, ये चीज हमें गिवन थी, 800 एरिया गिवन है ना, एंड द एरिया इज 800 मीटर। नाउ L, वैल्यू ऑफ L इज 2x into value of B is x, which is equal to 800. Clear? Now 2x square minus 800 equals to 0. यही चीज आई है हमारे पास, क्या आया है, 2x square minus 800 equal to 0। अगर इसको हमें पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, ये नहीं पूछा गया है कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, कुछ नहीं पूछा, हमें सिर्फ पूछा है कि बताओ ये पॉसिबल है चीज या नहीं पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं। अगर वैल्यू इक्वल टू आ गई 0 के, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है इसके 2 इक्वल रूट बन सकते हैं। और अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाती है तभी हम बोल देंगे कि ठीक है इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट बन जाएंगे। ओके, बट अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाती है तो फिर हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये चीज़ करवाई है मैंने आपको। अगर इक्वल टू आ गया 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, और अगर लेस देन 0 आ गया तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2। ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 0, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास। देखो इस चीज़ को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 है ना हमारे पास, तो इसको और सिंप्लीफाई तरीके से लिखा जा सकता है। वो कैसे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, अगर 2 कॉमन निकालोगे तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो फिर कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1 एंड b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 400। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। तो ये वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, इंटू c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 400। c की वैल्यू कितनी है, माइनस 400। देखो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस 400, तो यहाँ पे c की जगह क्या पुट किया हमने, माइनस 400। ये 0 है, माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास, प्लस, 4 4 16 एंड 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 1600। ओके, तो जो d की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1600 विच इज ग्रेटर देन 0।
पॉजिटिव में है ना ये, तो ये क्या आई है 0 से बड़ी। तो d अगर वैल्यू d से बड़ी है दैट मीन्स हमारे पास 2 रूट निकलेंगे और वो दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई है तो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। ओके, तो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड करना हमारे लिए कौन सा टफ बात है, हमें सब पता है कैसे निकालना है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है ये फॉर्मूला, मैंने आपको x का रूट क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये चीज़ है हमारे पास। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0, दैन 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सोल्व कर चुके हैं, वो हमारे पास कितना आया है 1600 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, तो हमारे पास रूट 1600 दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। क्लियर है, 40/2। ओके, तो 40/2 बाहर प्लस माइनस का साइन था तो प्लस माइनस लगाओ, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है वो कितनी आ गई, +20। x की वैल्यू हमने क्या ली थी, ब्रेथ आई है हमारे पास कितनी, ब्रेथ की वैल्यू x थी, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 20। दैट मीन्स जो ब्रेथ है वो हमारे पास निकली है 20 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक। x की वैल्यू हमने किसको लेट किया था, ब्रेथ को लेट किया था, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 20। हम क्या लिखेंगे कि जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितनी आई है 20 मीटर, और लेंथ हमें कितनी गिवन थी, लेंथ हमें गिवन थी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो हमारे पास अगर ब्रेथ 20 आई है तो लेंथ कितनी आएगी, ट्वाइस, दैट मीन 2 टाइम्स ब्रेथ। ब्रेथ हमारे पास थी 20, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 मीटर। क्लियर है, लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। क्लियर, ये सम आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो एक बार दोबारा देख लो, हमारे पास गिवन क्या क्या था। गिवन था हमारे पास कि जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की, और एरिया हमें ऑलरेडी गिवन था, और हमें पूछा गया था कि बताओ ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाया जा सकता है या नहीं। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया। अपना डिस्क्रिमिनेंट के साथ हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है दैट मीन्स यहाँ पे 2 रूट्स बन सकते हैं हमारे। तो अगर हमारे 2 रूट्स बन सकते हैं तो हमने उन 2 रूट्स को बनाने की कोशिश की। ओके, वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यहाँ पे b हमारे पास 0 था, तो b की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 0 पुट करके हमने अपनी वैल्यू निकाली है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास आ गई हैं। क्लियर है ये चीज़। चलो एक और सम देखते हैं, इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सोल्व करना है। देखो सम है, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ द फॉलोइंग situation possible, is it possible, if so find the present ages, find the present ages। okay, अगर कहते जो आपको सिचुएशन दी गई है, अगर वो सिचुएशन ट्रू आती है तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो निकालो। अब देखो सिचुएशन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ, सिचुएशन है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 20 years 4 years ago, 4 years ago, the product of their ages, the product of their ages was 48। देखो पूछा गया है आपको, स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि देखो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो फाइंड करो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। ओके, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है भी कि नहीं। तो ये पॉसिबल है या नहीं ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं अपने डिस्क्रिमिनेंट के साथ। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यही था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारा ये 0 के इक्वल आ जाता है तब भी हम बोल देंगे कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं।
अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो अभी हम बोल देंगे दो अलग अलग रूट्स हैं, बट अगर ये लेस देन 0 आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करते इसके रूट्स। ओके, तो यही चीज़ है, हमें यही पूछा गया है कि बताओ ये पॉसिबल है सिचुएशन कि नहीं। अगर तो इन दोनों में से कोई सिचुएशन आ जाती है, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तब भी हम बोलेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब भी हम बोलेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, बट अगर लेस देन 0 आ गया फिर हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। क्लियर है? तो अब देखो स्टेटमेंट क्या है आपके पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, देखो 2 फ्रेंड्स हैं, एक ये फ्रेंड है और एक ये फ्रेंड है। 2 फ्रेंड्स की जो एज है, मान ली इसकी भी कुछ ईयर्स में एज है, इसकी भी कुछ ईयर्स में एज है, दोनों की एज का जो सम है, यही बोला गया ना, देखो सम, उनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 20 ईयर्स के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? दोनों का सम का एज कितना है, 20। अगर मैं मान लूं कि जो एक फ्रेंड है उसकी एज x है, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। यही होगा ना। अगर मैं मान लूं कि एक फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है, तो दूसरे फ्रेंड, ये जो दूसरा फ्रेंड है इसकी एज कितनी हो जाएगी, x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये चीज़ कैसे आई, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट दी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है, x ईयर्स। ओके, तो जो उसका सेकेंड फ्रेंड होगा उसकी एज कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले की एज अगर x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। और ये हमने कहाँ से निकाला है, जो उनका सम दिया गया था हमारे पास। ओके, अब आगे देखो क्या बोला गया है, 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो यानी कि बैक, पीछे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो 4 ईयर्स, 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। देखो 4 साल पहले की बात हो रही है ना, तो 4 साल पहले जो उनका पहला दोस्त है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। हमने कितनी मानी थी उसकी एज, x। क्लियर है? उसकी एज हमने x मानी थी, तो 4 साल पहले उसकी कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी एज होगी उसमें से 4 कम कर देंगे। क्लियर है? मान लो तुम्हारी एज अभी जो है वो 16 ईयर्स है, तो 4 साल पहले अगर मैं पूछूंगी तो उसमें से 4 माइनस कर दोगे, ऐसे ही आएगा ना। तो तुम लोग बोलोगे मेरी एज 12 साल की थी 4 साल पहले, तो ऐसे ही है, अगर उसकी एज x है तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले एज निकल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो दूसरा फ्रेंड है उसकी 4 साल पहले कितनी होगी, अभी उसकी प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, तो अगर 4 साल पहले की बात करें तो उसमें से भी 4 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितनी आ जाएगी उसकी एज, 20 माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स। ओके, तो ये आई दोनों फ्रेंड्स की एज 4 ईयर्स अगो। ओके, अब आगे आपको क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि उनका जो प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल था, 48, यानी कि 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो 48 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज थी x माइनस 4, ओके, और दूसरे फ्रेंड की 4 साल पहले थी 16 माइनस एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट था दैट मीन्स इनकी जो मल्टीप्लीकेशन थी वो किसके इक्वल आ रही थी, 48 के इक्वल। यही सिचुएशन थी। क्लियर है ये सिचुएशन, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 48। नाउ ये मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाई है, ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लीकेशन होती है। पहले फर्स्ट टर्म को पूरी की पूरी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को पूरी की पूरी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 16x, जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 64, तो माइनस 64, 4 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 64। नाउ माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 48। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, 16x एंड 4x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस का था ना, इधर आके क्या बन गया, माइनस का बन गया। हमारे पास आ गई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 112 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन आपके पास बनी है। क्लियर है? पहले तो हम बताएंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, हमें डी फाइंड करके कंपेयर करो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही थी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर हमने क्या पाया कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 1, बी की वैल्यू है -20 और सी की वैल्यू है 112।
12। क्लियर है यहाँ तक? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये किसके इक्वल आएगा? b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 112। ओके, तो 20 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 400 माइनस 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4। ओके, ये देखो 4 इंटू 112 हमारे पास आएगा 448। क्लियर है? अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आ रहा है? -48। देखो क्या आया है? -48। अगर -48 आया है तो इसका मतलब क्या है? ये लेस देन 0 है। तो अगर ये लेस देन 0 है दैट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट। क्लियर है? यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो d की वैल्यू आई है b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या आई है? लेस देन 0। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम कोई और चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।